हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के इस वीडियो में हम 37वें राष्ट्रीय खेल जिनका हाल ही में आयोजन किया गया था उससे रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। खेल हमारे एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहां से प्रश्न जो है बिल्कुल बनता है। साथ ही 37वें राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड कुल 10 प्रश्नों पर हम आखिरी में अभ्यास भी करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 37वां राष्ट्रीय खेल। तो सबसे पहले बता दें कि इसका आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में किया गया था। मेजबान राज्य की बात करें तो गोवा 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की थी। खेलों की कुल संख्या की बात करें तो 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 43 खेल यानी कि 43 गेम्स जो है खेले गए थे। वहीं पे शुभंकर की बात करें तो मोगा इसका शुभंकर है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। मोगा जो विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला बाइसन है, खेलों और राज्य की विरासत के बीच संबंधों को गोवा में मजबूत बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गोवा में विभिन्न प्रतियोगिताओं की मेजबानी की गई, जिनमें से साइकिलिंग और गोल्फ दिल्ली में आयोजित किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये हमारे एग्जाम के लिए। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन सा खेल जो है मेजबान गोवा के बाहर आयोजित किया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, साइकिलिंग और गोल्फ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक के स्तर पर कई नई खेलों की शुरुआत हुई है, जिनमें बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटकरा, स्क्वेश, मार्शल आर्ट, कलियारा पट्टू और पेनकक सिलाट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नौकायन और ताइक्वांडो की भी वापसी हो रही है, जिन्हें पिछले संस्करण में शामिल नहीं किया गया था। अगर हम पिछले संस्करण यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो उसका आयोजन गुजरात में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। परंपरा का जश्न मनाने के लिए लगोरी और गतका के खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं कि पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन कौन से टीम रही है। तो महाराष्ट्र के बारे में बता दें कि महाराष्ट्र 228 पदकों के साथ मेडल टैली में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 80 गोल्ड, 79 रजत और 69 रजत और 79 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र की टीम ने राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती थी, जो कि नेशनल गेम्स में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। महाराष्ट्र आखिरी बार 1994 में राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं हम बात करें कि पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कौन सी टीम थी, तो सर्विसेज की टीम थी। इसने 66 गोल्ड, 27 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज पदक जीता था। और तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही थी, जिसने 62 गोल्ड और 54 सिल्वर और 73 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब हम आगे बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे चुना गया। तो बता दें कि ओलंपिक तैराक श्री हरि नटराज को 37वें राष्ट्रीय गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। जबकि संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, इनको जो है संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के रूप में चुना गया है। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि श्री हरि नटराज जो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुने गए हैं 37वें राष्ट्रीय खेल में, उनका संबंध किस खेल से है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो जो है तैराकी से रिलेटेड है। और साथ ही संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक जो हैं जिम्नास्ट से रिलेटेड हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राष्ट्रीय खेल 2023 में 29 टीमों ने कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता है। अब हम बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल में यूपी के प्रदर्शन के बारे में। तो बता दें कि 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश कुल 33 खेलों में पार्टिसिपेट किया है। उत्तर प्रदेश से कुल 386 खिलाड़ी इन खेलों में पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका में उत्तर प्रदेश कुल 71 पदकों के साथ 15वें स्थान पे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और उन 71 पदकों में 11 स्वर्ण पदक पाया है उत्तर प्रदेश, इसको भी आप ध्यान रखिए। यहां से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है।
अब हम आगे बात करते हैं मेडल टैली में कौन कौन सी टीमें शामिल थी शीर्ष पर। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, सर्विसेज नंबर 2 पे है, हरियाणा तीसरे पे है, चौथे पे मध्य प्रदेश और पांचवे पे केरल है। तो ये टॉप 5 टीमें हैं जो 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान पर रही हैं। और वहीं पे उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो वो 15वें स्थान पे है, जिसमें 11 गोल्ड, 24 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 71 पदक जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं, जब यहां पे राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है तो राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड उसके इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रीय खेल के आयोजन के प्रयासों का नेतृत्व प्रमुख भारतीय व्यवसायी दोराबजी टाटा, जो कि चेन्नई में YMCH कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संस्थापक हैरी क्रोबक और इसी कॉलेज के निदेशक डॉक्टर AG नोहरान के साथ किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 1920 में ओलंपिक के बाद दोराबजी टाटा ने ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के गठन का सुझाव दिया था। वर्ष 1924 में पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन अविभाजित भारत के लाहौर में किया गया था और उस वक्त इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। इसको आप ध्यान रखें। साथ ही बता दें कि वर्ष 1924 में पहले संस्करण से ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स के पहले 4 संस्करण का आयोजन हर 2 साल के अंतराल पर किया जाता था और पहले 3 संस्करण लाहौर में आयोजित किए गए थे। वर्ष 1903 में इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, नए मेजबान शहर के तौर पर सामने आया। तब से इस प्रतियोगिता का प्रशेष संस्करण एक अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता था। अब चूंकि प्रयागराज का संबंध यूपी से है तो ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्ष 1940 के संस्करण के शुरू होने से पहले इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय खेल के रूप में फिर से नया नाम दिया गया, जिसकी मेजबानी बॉम्बे ने की थी। यानी कि जब इसे राष्ट्रीय खेल के रूप में नया नाम दिया गया तब इसकी पहली बार मेजबानी किस राज्य ने की? बॉम्बे ने किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। आजाद भारत में राष्ट्रीय खेल के पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 1948 में लखनऊ में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिए। राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 1970 में 25वें संस्करण तक हर 2 वर्ष के अंतराल पर होता रहा है। 1985 में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय खेल सही मायनों में पहली बार पूरी तरह से ओलंपिक की तर्ज पे था। इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। तो ये तो रहा राष्ट्रीय खेल के इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आगे बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पे होगा? उत्तराखंड में होगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब चलिए हम राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर अभ्यास कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की? आपके ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा गोवा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं, उसको आप ध्यान रखे रहिएगा। दूसरे प्रश्न की बात करें, 37वें राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 37वां राष्ट्रीय खेलों में खेलों की कुल संख्या 43 है। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर गोमा। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन असत्य है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए। यहां पे केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है वो मोगा है, न कि गोमा। यहां पे मैंने हल्का सा बस जो है शब्दों में हेरफेर किया था। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? Which state is at top position in the medal table of 37th नेशनल गेम? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या फिर कर्नाटक। तो जो आपका राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? बहुत ही संभावित प्रश्न है कि यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका एपीएस का एग्जाम हो, आरओ का हो या फिर पीसीएस 2024 का हो। यहां से ऐसे प्रश्न जनरेट हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है 8वां, 10वां, 12वां या फिर 15वां। तो जो आपका राइट आंसर है वो है 15वां। 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश
पदक तालिका में 15वें स्थान पे था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 37वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार श्री हरि नटराज ने जीता। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार संयुक्त रूप से संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक ने जीता है। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है और दोनों कथन असत्य है। तो जो यहां पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यहां पे दोनों कथन सत्य है। अब देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष एथलीट, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के लिए, उनका नाम आप याद रखिएगा। पुरुष एथलीट की बात करें तो श्री हरि नटराज, और महिला एथलीट की बात करें तो वहां पे दो लोग को दिया गया, संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस शहर में आजाद भारत में राष्ट्रीय खेल के पहले संस्करण का आयोजन किया गया था? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या फिर लखनऊ। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, लखनऊ। जब हमको आजादी मिली थी, यानी कि 1947 के बाद जब पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया तो वो कहां पे किया गया था? लखनऊ में किया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड उत्तर प्रदेश विन इन द 37th नेशनल गेम्स? बहुत ही संभावित प्रश्न है हमारे एग्जाम के लिए। आपके ऑप्शन है 11, 15, 21 या फिर 23। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश जो है कुल 71 पदक जीता था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल में निम्न में से कौन सा खेल दिल्ली में आयोजित किया गया था? अब सबको पता है कि मेजबान राज्य जो था वो गोवा था, लेकिन दो खेल जो है वो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा खेल था जिनका आयोजन दिल्ली में किया गया। आपके ऑप्शन है कलियारा पट्टू, पेनकक सिलाट, गोल्फ या फिर स्क्वैश मार्शल आर्ट। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, गोल्फ। गोल्फ और साइकिलिंग, ये दो गेम्स ऐसे थे जिनका आयोजन दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा खेल प्रदर्शन खेल के रूप में खेले गए? विच स्पोर्ट वर प्लेड एज डेमोन्स्ट्रेशन इन द 37th नेशनल गेम? आपके ऑप्शन है लगोरी और गतका, कलियारा पट्टू और पेनकक सिलाट, रोल बॉल और गोल्फ, सेप कटकरा और स्क्वैश मार्शल आर्ट। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए, लगोरी और गतका। इन सब के एक्सप्लेनेशन को जो है अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो इनका एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूं। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो उत्तराखंड में किया जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारे यहां से। तो ये तो रहा टॉपिक ऑफ द डे, यानी कि 37th नेशनल गेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी दीपावली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।